तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। शहर तो शहर, कोरोना ने गांव में बेहाल सिस्टम की भी पोल खोल दी है। बिहार के एक ऐसे गांव जहां सरकारी सिस्टम तो कुछ खास नहीं है, लेकिन गांव वालों की कोशिशों ने रंग दिखाया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गांव से एक भी केस सामने नहीं आया। आखिर इस छोटे से गांव ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया, देखिए रोहित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोई ठान ले कि कोरोना को हराना है तो एक वायरस की क्या बिसात जो आपके शरीर में घुस जाए। ऐसी ही जिद पर अड़ा है सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में एक गांव, जिस वायरस ने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। वो वायरस पिछले 2 साल से कटेला गांव की दहलीज पर आकर दम तोड़ देता है। आज तक की टीम उसी कटेला गांव पहुंची जहां कोरोना के खिलाफ जंग एक मिसाल बन गई है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से संक्रमण का फैलाव हुआ है, उसकी दरअसल मुख्य वजह कहीं न कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है। मगर हम इस वक्त सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में कटैया गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं कि आखिर ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी इस गांव में पिछले 2 साल में कोरोना का एक भी मरीज जो है वो देखने में नहीं मिला है। और सरकार भी मानती है, स्थानीय प्रशासन भी मानता है कि ये गांव के लोगों की सूझबूझ है और जिस तरीके से वो अनुशासित रहते हैं उसके कारण जो है इस गांव में एक भी संक्रमित मरीज अब तक देखने को नहीं मिला है। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे पहला नियम है सावधानी, और ये गांव उन छोटी छोटी सावधानियों का पूरा ख्याल रखता है। यही वजह है कि गांव में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। बीते दिनों इसी गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाया गया था और गांव के तकरीबन 150 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई थी, मगर किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इसका मुख्य वजह एक ही है कि सरकार द्वारा जो भी नियम जो है दिया जा रहा है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो है कोई भी बाहरी आदमी जो भी आएगा उसको जो है जैसे मतलब सैनिटाइज करके ही गांव में लाया जाएगा, ऐसे टाइप का यहाँ पे जो है पूर्णतः जो है व्यवस्था है और सब आदमी उसका पालन भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे गांव में बैंक है, यहाँ पे जो भी आदमी आते हैं पहले उसको जो है यहीं पे जो है सैनिटाइज कर दिया जाता है, मतलब गेटे पे। उसके बाद जो है अंदर उसको गांव में प्रवेश किया जाता है। सिर्फ सावधानी और अनुशासन ही गांव की इस जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। गांव को संक्रमण मुक्त रखने का बीड़ा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। गांव के द्वार पर ही पूरे तरीके से बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव के मुख्य द्वार पर 24 घंटे कोई न कोई व्यक्ति सैनिटाइजर लेकर मौजूद रहता है। गांव का व्यक्ति किसी कारण से अगर बाहर जाता है तो वापस आने पर उसे सैनिटाइज किया जाता है, जिसके बाद ही उसे गांव में प्रवेश मिलता है। यहाँ के सभी लोग एजुकेटेड है और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उन पर हम लोग जो है ना अमल कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक युवा हम लोगों ने एक टीम बनाया है और उसके द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है उनको हम लोग पहले सैनिटाइज करते हैं, जब जरूरी काम हो तब ही किसी को गांव से बाहर भेजते हैं। मुखिया जी से अपील किए हैं कि उनको बेसिक नीड दिया जाए, और जैसे सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, ये हम लोग अपने चंदे से और मुखिया जी के भी हेल्प से हम लोग उनको गरीब तबका को दे रहे हैं। इस गांव के लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, अगर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे पहले बाहर से आए लोगों को कोविड-19 जांच करवानी पड़ती है और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही गांव में घुसने दिया जाता है। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे क्वारंटीन केंद्र में भेज दिया जाता है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप गांव के मुख्य द्वार पर आइएगा, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है और कोई भी व्यक्ति जो आता है गांव का उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। अगर वो बिना मास्क के हो तो उसे मास्क भी जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। और बाहरी लोग जो बाहर से खाने कमाने वाले जो लोग हैं वो अगर अपने घर आते हैं तो उनको भी यहाँ रोका जाता है। उनकी बाकायदा पहले टेस्टिंग कराई जाती है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, और उसके बाद अगर वो लक्षण उसके अंदर दिखते हैं तो फिर उसे क्वारंटाइन किया जाता है और फिर 14 दिन के बीतने के बाद ही उसे गांव में जो है घुसने की इजाज़त दी जाती है। और शायद यही अनुशासन है जिसके कारण
अब तक इस गांव में एक भी कोरोना का मरीज जो है वो देखने को नहीं मिला है। इस गांव में आपसी सहमति से सभी लोगों ने किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। गांव के युवकों की टोली रोजाना हर एक घर को सैनिटाइज करवाती है ताकि गांव संक्रमण मुक्त रहे। गांव का कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से बाहर जाता है और उसके पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क उपलब्ध कराया जाता है। आज गांव की अपनी थोड़ी सी सावधानी की वजह से न केवल ये गांव कोरोना को मात दे रहा है बल्कि एक मिसाल बन चुका है। देखिए, पूरा प्रखंड का कटैया मही गांव है जहाँ से युवा और ये कहिए कि पूरा समाज कोविड के प्रति शुरुआती दौर से ही काफी जागरूक रहा है। वहाँ के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कर रहे हैं। क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने के बाद ही गांव में प्रवेश दे रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त है, अभी तक उस गांव में एक भी केस नहीं है। ये सीखने लायक है कि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बाकी गाँव हैं इस कदम को अपनाते हुए यदि ऐसे बिहेव करेंगे तो पूरा का पूरा सुपौल क्या कहें, पूरा राज्य इस कोरोना से मुक्त हो सकता है। काफी अच्छी पहल है, स्वागत ये कदम है इस गांव के लोगों का। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार सावधानी है, जो इस गांव ने 2 सालों से नहीं छोड़ी। और पहली लहर हो या दूसरी लहर, यहाँ कोरोना को सिर्फ मात मिली है। रोहित सिंह, सुपौल, आज तक। गांव या शहर, सिस्टम गायब है जिसके बीच पिस रही है जनता। वो मरीज जो कोरोना से तो लड़ने के लिए तैयार है लेकिन सिस्टम के आगे लाचार है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां की तस्वीर एक बहुत बड़े नेता को बेनकाब कर देगी। तो देखिए लालू परिवार के चुनावी क्षेत्र राघोपुर का क्या हाल है। आप खुद तय कीजिए कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर इस इलाके से उन्होंने कितना इंसाफ किया। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है इन्हें। परेशानी झेलना पड़ता है हम लोग के यहाँ से। बना है हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के लिए बना गया था, तो इसमें अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी। कोरोना की मार ने न सिर्फ लोगों को बेबस और लाचार कर दिया, बल्कि सरकार और सिस्टम के दावों की पोल खोल दी। बड़े बड़े नेता, पदों पर मंत्री किसी के काम नहीं आ सके। जिन्हें लोगों ने अपने नुमाइंदा बनाया, उनका इलाका देखेंगे तो समझ आएगा कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किया। कोरोना काल में आज तक बिहार के हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में स्वास्थ्य सेवा का जायजा लेने पहुंचा। आप भी देखें वहां कैसी बदहाली है। हम आपको बता दें कि राघोपुर वो इलाका है जहां से जीतकर लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहीं से जीतकर बिहार की मुख्यमंत्री बनी। राघोपुर ने लालू यादव के परिवार की अगली पीढ़ी को भी जिताया, लेकिन यहाँ के गांवों में एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। आज तक ने पहले राघोपुर के जहांगीरपुर का दौरा किया। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नाम पर ये बोर्ड है और 2 ANM कर्मचारी का नाम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जहांगीरपुर, राघोपुर, वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। राघोपुर वो इलाका है जहां से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर केवल एक बोर्ड लगा है, मकान किसी और का है, यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का अपना घर भी नहीं, भवन भी नहीं है। हम कई जगहों पर गए जहां पर भवन तो बने हुए थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे। यहाँ न तो डॉक्टर है न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं और जो कह सकते हैं कि जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। ये कब से है स्वास्थ्य उपकेंद्र? ये लगभग हमको लगता है कि 85-86 से है। अच्छा। और ऐसी बोर्डे लगा हुआ है। बिल्डिंग न वहाँ था और वहाँ से कट के हम लोग इस जगह पर आए हैं तो यहाँ भी बिल्डिंग नहीं बना। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है इन्हें
और टीका उका जो लगाना होता है, जो सुई दवा बच्चा लोग को देना होता है वो दे देता है, अपना चल गए। राघोपुर दियारा इलाके में आता है। नदी पार कर इलाके से बाहर आना पड़ता है। आप ही सोचें, अगर कोरोना के मरीज को जिला अस्पताल ले जाना हो तो कितनी मुश्किलें आएंगी। राघोपुर से एक और पंचायत जफराबाद का हाल भी बेहाल है, जहां स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर भवन तो बना है, लेकिन इसका कभी उद्घाटन नहीं हुआ। 15 साल पहले बने इस स्वास्थ्य केंद्र के भवन को कोई डॉक्टर नसीब नहीं हुआ। राघोपुर के जहांगीरपुर में हमने आपको दिखाया कि वहां के स्वास्थ्य उप केंद्र में बोर्ड तो है, लेकिन अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, वो दूसरे के मकान में, किसी के मकान में चलाया जा रहा है। लेकिन जाफराबाद में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ बोर्ड नहीं है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए बनाई गई थी और इसको बने हुए भी करीब 15-16 साल गुजर चुके हैं। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब ये भवन बनाया गया था और गांव के लोग बता रहे हैं इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। उसके बाद से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। आप देखिए किस हालात में है। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ वो बिल्डिंग अब जर्जर हालत में आ रही है। इसमें कुल मिलाकर 8 कमरे हैं। अभी जो इस्तेमाल गांव वाले कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई हैं, इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र का। आप डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, ये बातें तो आप भूल जाइए। ये जो घर है किस लिए बना है? ये बना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कुछ हॉस्पिटल का कुछ। तो हॉस्पिटल के होबे नहीं किया तो देखिए क्या डॉक्टर तो रहबे न करते हैं, कोई बातें नहीं है। उद्घाटन नहीं है ना, उद्घाटन भी नहीं। कौन बनवाया सर? राबड़ी देवी। तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए कि भाई हॉस्पिटल होने चाहिए? तो हॉस्पिटल के लिए तो बनवे किया है, लोग कहवे किए तो कहीं कि हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, आज तक नहीं हो गया। हाँ हाँ, हो गया। हॉस्पिटल के लिए बना गया था, तो इसमें अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी ऐसा कोई चीज हुआ न कि लाभ हो सकता है गरीब के, कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें कहियो तो डॉक्टर आवे नहीं किया, तो इसमें होगा क्या लाभ? उद्घाटन ही नहीं हुआ। उद्घाटन होता तब तो डॉक्टर आता। तेजस्वी जी वहाँ पर अपने घर पर खोले हुए हॉस्पिटल, तो यहाँ भी तो खोल लेना चाहिए। हाँ, तो उनको तो खोलना चाहिए, उनको डॉक्टर भेजना चाहिए, तब तो जनता की रक्षा हो सकता है। इतना कोरोना हो गया या और कुछ भी बीमारी है, कोई चीज के लिए जाने पड़ता है वो पटना, तो अगर खुल जाता तो आदमी की सुविधा हो जाता। पटना नहीं जाता, विकसित होता देश में। ये हाल तब है जब राघोपुर बिहार का वीवीआईपी इलाका है। 2010 को छोड़ दिया जाए तो 1995 से ही ये लालू परिवार का गढ़ रहा है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। भला कोई उनसे पूछे कि उनके इलाके में स्वास्थ्य सेवा बदहाल क्यों है? सुजीत झा, राघोपुर, आज तक। राजस्थान का हाल बेहाल है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं गायब हैं, वहीं गरीबों के सामने पेट पालने की भी नौबत आ गई है। ऐसे ही बीकानेर के एक गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां सिस्टम की तलाश में पहुंची आज तक की टीम। देखिए संवाददाता मौसमी सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सिस्टम की तलाश कर रही आज तक की टीम जब बीकानेर के भार गांव पहुंची तो वहां भी शून्य के सिवा कुछ नहीं मिला। हम राजस्थान के दूर दराज ग्रामीण इलाकों का जायजा ले रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं बीकानेर। बीकानेर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है खारा गांव। आइए देखते हैं किस तरह से ग्रामीण भारत इस बीमारी से जूझ रहा है और आखिर गांव वाले कैसे कोरोना से निपटने के लिए अपना इलाज कर रहे हैं। गांव में सबसे पहले हम पहुंचे उस मरीज रतन के यहाँ जो कोविड के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। घर के बाहर खाना पूर्ति के लिए पर्चा तो चिपका दिया गया, लेकिन उसके बाद हाल चाल लेने की प्रशासन ने कोई जरूरत नहीं समझी। तो ये बताइए भैया, कोई अधिकारी चेक करने के लिए आया आपको? उसके बाद से एंट्री में कोई लिखा नहीं है? जी मैडम, कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया।
सिर्फ 17 तारीख को मैडम आई थी, उसके बाद कोई नहीं है। उसके बाद दवाई देखे चले गए, कोई नहीं है अभी तक। इतनी मुश्किल है दवाइयाँ मिलना? बहुत मुश्किल है, मिल भी नहीं रही। दवाई है भी नहीं यहाँ पे मेडिकल में, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में दवाई भी बिल्कुल भी नहीं है और मिल भी नहीं रही। पीछे भी नहीं आ रही, मैडम बोला दवाई पीछे से नहीं मिल रही। ऑक्सीजन टेस्ट करने के लिए कोई नहीं है। रतन का दर्द सुनने के बाद हमने रुख किया गांव के स्वास्थ्य केंद्र का, लेकिन यहाँ भी इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं मिला। दरअसल गांव में मुश्किलें बहुत है। एक स्वास्थ्य केंद्र जो दूर दराज के इलाकों को भी सर्विस करता है, खारा गांव की भी यही कहानी है। इसमें रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी है और ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो गांव-गांव, घर-घर लगभग 1300 घरों में दवाइयां पहुंचाने से लेके उनकी चिकित्सा निर्भर है सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मी पर, और वो स्वास्थ्य कर्मी इस उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठता है। कितनी मुश्किल है, क्योंकि लगातार दवाइयों से लेके इलाज के लिए बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र एक है और वो यहाँ स्टाफ एक है वर्तमान में। तो आबादी यहाँ खरा गांव और रिको इंडस्ट्री एरिया और नौचक आते हैं, चक ढाणिया नौचक आते हैं, उसको देखते हुए ये पर्याप्त है। और दवाइयाँ भी पीछे पीएससी स्तर पे कम मिल रही है। लगातार पत्राचार के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम मैडम ने अवगत करवाया है पीओ मैडम को, और पीओ मैडम ने ये ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को पूरा प्रकरण के बारे में मांग की है, दवाई देने के और स्टाफ लगाने की मांग की है। करीब 15,000 की आबादी, इसके अलावा करीब 1 लाख इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर और सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र। इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी एक एमएन को यहाँ लगा रखा है। यहाँ न तो कोई स्टाफ है, न कोई और हॉस्पिटल की बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पे कम से कम 10-15 बेड का यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अब जैसे साथ साथ में RT-PCR के साथ में विडाल टेस्ट में काफी लोग टाइफाइड में भी आ रहे हैं। अब टाइफाइड जब हो जाता है तो RT-PCR वाले क्या कहते हैं, उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। अब वो बेचारे जैसे उसकी दवा लेने के लिए कहाँ जाए, बीकानेर के लिए उनको जाना मना है। इस जंग में सीमा देवी अकेले डटी हुई हैं, कोरोना वॉरियर्स की तरह। वही डोर टू डोर सर्वे करती हैं, वही कोविड के मरीजों को देखती हैं और वही आम बीमारियों को भी। सोशल मीडिया और अखबारों में जो खुशहाल तस्वीर गांव की दिखती है, जब आप जमीन पर आते हैं तो वो सब दावे हवाई हो जाते हैं। हम इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हैं जो लगभग 15,000 लोगों को केटर करता है, इलाज करता है, और एएनएम मैडम जिनका जिक्र, सीमा देवी जिनका जिक्र तमाम गांव वाले कर रहे हैं, लगातार 1 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। कोरोना पॉजिटिव है, उनके घर तो जाना पड़ता ही है। कितना मुश्किल होता है आपके पास? तो अब देखो, पीएससी की आवश्यकता है यहाँ और उप स्वास्थ्य केंद्र है। आबादी ज्यादा है, रिको इंडस्ट्रीज भी एरिया भी है, गांव भी बड़ा है, तो बस स्टाफ एक है, तो उस हिसाब से थोड़ा तकलीफ तो हो ही रही है, और तो चल ही रहा है काम। पानी पीना 3-4 बार दिन में गर्म पानी पीना। गांव की बदहाली का आलम यह है कि कोरोना की दवाइयां तो दूर, आम बीमारियों की दवाओं की भी किल्लत है। इसके बाद गांव वालों ने इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आपस में ही चंदा करके पैसे इकट्ठे किए और जरूरी दवाइयों का इंतजाम किया। सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़ों के हेरफेर में उलझी हैं न जाने कितनी ग्रामीण जिंदगियां। हम लोग खारा गांव में पहुंचे और यहाँ पे हमें पता चला कि आप देखिए, यहाँ की जो कोर ग्रुप के अधिकारी हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि किस तरह से यहाँ पे दवाइयों की भारी किल्लत है। इंदिरा देवी जो कि खुद वार्ड पंच हैं, वो बताएंगी कि कैसे आप लोग के वहाँ जो है पूरे गांव में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही है सर, दवाई नहीं मिल रही है। क्या चंदा करो, इकट्ठे हो के चंदा करा, 4-5 हजार रुपए में कोई दवाई गांव की पूरी थोड़ी होती है। कोई सरकारी दवाई मिलती है तो जो भी होता है उसमें 4-5 हजार रुपए की दवाई चंदे तो थोड़ी होती है। सरकार दवाई देवे तो दवाई बहुत कम ही आ रही है दवाई। तो कितने लोगों ने चंदा दिया? और 4-5 हजार ही इकट्ठा हो? 4-5 हजार इकट्ठा आया। मेमरू ने दिया है, मेयर उप सरपंच को दिया है। गांव की बदहाली का आलम जानते जानते सुबह से शाम हो गई। हमने रुख किया उन गरीब बस्तियों की तरफ जहां दवाइयों से ज्यादा मौजूदा वक्त में पेट भरना बड़ी समस्या बन गया है। भाट समुदाय के लोगों की बस्ती में हम पहुंचे
जहां के हालात बहुत ही बुरे हैं। हमने देखा कि किस तरह से गांव-गांव में एक तरफ इलाज को लेके, दवाइयों को लेके किल्लत है, पर यहाँ पे इन गरीबों की समस्या कुछ और ही है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग, इनके लिए महामारी से ज्यादा गरीबी की मार है और उससे ज्यादा वो डर कि कब ये बीमार हो जाए और बिना इलाज के जो है उनको इस महामारी से जूझना पड़े। कोई आया है आप लोग से पूछने के लिए? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई गरीबों के लिए एक भी सामना नहीं करता। कोई पूछने के लिए आता और कोई देखने के लिए आता। जैसे पड़े हैं। लॉकडाउन है तो सब पे ही है, कोई पूछने के लिए भी कोई भी नहीं है। घरों के अंदर पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, खाली पड़े बर्तन और खाने को मोहताज लोग। लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर निकल नहीं सकते और घर में दाने दाने को मोहताज हैं। कोई भी नहीं आता है, कोई पूछने के भी लिए नहीं आता, कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। जैसे हैं जैसे घर में ही है। सब काम आम सब बंद करवा दिए कि घर पे बैठो। घर पे खाएंगे क्या हम? घर पे बैठ के कैसे बच्चों को पालेंगे हम? बड़ा तो क्या पता भूख भी सहन कर लेगा, बच्चे कैसे करेंगे? घर में खाने के लिए क्या अभी कुछ भी नहीं है। जैसे इस घर में भूख और दर्द के सिवा कुछ नहीं। कोरोना से बड़ी जंग ये पेट के लिए लड़ रहे हैं। गांव में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए ये लड़ाई सिर्फ महामारी के खिलाफ नहीं, बल्कि गरीबी और भूखमरी के खिलाफ भी है। लॉकडाउन में उनके कमाने का जरिया छिन गया। ऐसे में उनकी ये जंग जिंदगी की जंग है, उनके वजूद और वर्तमान के लिए। कैमरा पर्सन सत्या रौत्रे के साथ मौसमी सिंह, खारा गांव, बीकानेर, आज तक। कोरोना महामारी गांव पर भारी। हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के गांव का हाल, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब राज्य चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम हर जगह नदारद है। ग्राउंड जीरो पर सिस्टम जीरो है। अब एक ऐसे ही गांव की कहानी हम आपको दिखाते हैं जहां कोरोना से मृत्यु का प्रकोप चरम पर है, लेकिन सरकार मृत्यु के आंकड़ों का सच मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं तो शमशान घाट पर कई गुना लकड़ियों की सप्लाई क्यों बढ़ने लगी है? देखिए रिपोर्ट। जयपुर जिले का इटावा गांव, वही गांव जहां पर महामारी ने जमकर तांडव मचाया। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर इटावा भोपजी गांव है। इस गांव की आबादी करीब 15-16 हजार होगी, मगर इस गांव में स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं है। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है तब से किसी की जांचें तो नहीं हुई, मगर 17-18 मौतें हो चुकी हैं। इटावा गांव के लोगों का कहना है कि 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चाहे टेस्टिंग हो या इलाज, कोई सुविधा नहीं। कितने आबादी है गांव की, कितने पॉजिटिव आए हैं और कितनी मौतें हुई है? सर 15-16 हजार के लगभग गांव की आबादी है और लगभग 40-41 केस पॉजिटिव आ चुके। उनमें से होम आइसोलेट करने के बाद में अब 21 केस तो एक्टिव चल रहे हैं और बीमारी से किसी से भी मान लो वृद्धावस्था में मान लो तो अभी तक गांव में 17-18 मौतें हो चुकी, अकाल मौत भी हुई है। सरकारी बद इंतजामी ने गांव में रहने वाली पद्मा देवी को बेमौत मार दिया, तो इसी गांव में ओम प्रकाश शर्मा के जीवन पर कोरोना संक्रमण ने विराम लगा दिया। 8 तारीख को तो पहले सिद्धि विनायक में दिखा के लाया था, तो उसके थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उसके बाद में वो ठीक थी। और फिर 11 तारीख को रात को थोड़ी वो बेचैनी सी हुई, फिर ठीक हो गई थी। सुबह ज्यादा बेचैनी होने पे मैं चौमू लेके गया तो रास्ते में उसके हालत एक आ गया। इसको उनको बुखार आया था, फिर बाद में हम चौमू ले गए, इनको दिखाया रोनलाजी के, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। पता नहीं है कि इनको उनका थोड़ा बीपी डाउन आ गया। फिर वापस इनको चौमू लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा ही बोल दिया इनको, तो वो उनको अटैक आ गया। जाहिर है टेस्ट और इलाज की सुविधा गांव में होती तो इनकी मौतें नहीं होती। ये तब है जब जरूरतमंदों के लिए ये हॉस्पिटल सरकार को दान में मिला था, लेकिन सरकारी तंत्र की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में अस्पताल बना हुआ है और बेहतरीन अस्पताल है। गांव के भामा शाह ने देख सकते हैं ये इस तरह के बेड भी दान किए हैं। बेड के अलावा ये जो कुर्सियां रखी हुई हैं बैठने के लिए, सब गांव के भामाशाहों ने दान किया है।
क्योंकि गांव में एक परंपरा रही है दान करने की। मगर समस्या यह है कि 2 बजे डॉक्टर चले जाते हैं, ड्यूटेशन पर लगे हुए हैं, 2:20 पर हम अस्पताल में आए तो ताला लगा हुआ है क्योंकि स्टाफ नहीं है। स्टाफ की समस्या है। इतना अच्छा अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से गांव के लोगों को शहर जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है कि गांव के लोग अपने सारे संसाधनों के जरिए अस्पताल तैयार कर दिए हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था करवा दी है, उसके बावजूद सरकार जो है वो डॉक्टर नहीं लगा पा रही है, कर्मचारी नहीं लगा पा रही है। सरकारी दावे और आंकड़े सब कुछ ठीक है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर सब कुछ ठीक है तो श्मशान घाट में अचानक लकड़ियों की डिमांड क्यों कई गुना बढ़ गई? आरा मशीन से 24 घंटे काटी जा रही लकड़ियां पूरा सच बयां कर रही हैं। कोरोना की वजह से वैसे तो लॉकडाउन है, मगर आरा मशीनें इस लॉकडाउन में भी चल रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी अलग अलग आरा मशीनें चल रही हैं, क्योंकि लकड़ियों का कारोबार पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा है, इसलिए कि शमशान में लकड़ियों की डिमांड बढ़ी है। हमारे साथ है आरा मशीन के मालिक, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या शमशान में लकड़ियां अभी ज्यादा जानी शुरू हो गई है? हाँ, ज्यादा जानी जा रही है। कितनी जाती है? जाती है 3-4 गाड़ी रोजाना जाती है। कब के यहाँ से? हाँ, यहाँ से पूरे में तो 5-6 गाड़ी जाती है रोजाना की। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हुई मृत्यु पर सरकारी पर्दा कैसे डाला जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब आपको यूपी के गोंडा लिए चलते हैं। गांव की हकीकत दिखाते हैं, जहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन न टेस्टिंग का इंतजाम है, ना ही दवा और ना ही कोई इलाज। कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर ने जब महाराष्ट्र में कोहराम मचाया तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मजबूरी में एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया, लेकिन अनजाने में ही इस पलायन के बाद सैकड़ों मील दूर यूपी के गांव में मौत का तांडव मच गया। वैसे तो लखनऊ से गोंडा का निंदुरा गांव महज 95 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोरोना महामारी में सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ भी नहीं पहुंचा है। आज तक लगातार यूपी के गांव-गांव जा रहा है और सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है किस तरह से कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बरप रहा है। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा के एक छोटे से गांव निंदुरा में, और यहाँ की कहानी भी डराने वाली नजर आती है। इस गांव की माने तो लगभग 20 के ऊपर मौतें हुई हैं जिनको कोरोना जैसे लक्षण थे। किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, किसी को हाई फीवर था, किसी को सर्दी जुकाम।